वर्ल्ड ऑल ओवर इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में आज वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम जिसके माध्यम से मेरे को एजुकेशन मिली और आज मैं सिस्टम में यहाँ तक पहुँच पाया, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है सेफसुप के साथ में वो जाता है हमारे सिस्टम, हमारे नंबर 1 सिस्टम सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि ऐसे सिस्टम में और ग्रेट मेंटर ग्रेट आदर्श जिन्होंने इस सिस्टम की रचना की, ग्रेट आदर्श का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ग्रेट आदर्श हमारे ग्रेट माँ गुरु जी मिस्टर राजू चतुर्वेदी जी का, मिस्टर संजय जैन साहब का, मिस्टर ओम प्रकाश जी का और ग्रेट मेंटर ग्रेट आदर्श और ग्रेट हमारे प्रेरणा के स्रोत मिस्टर नरसिंह अग्रवाल साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जितने भी हमारे अल्टीमेट अचीवर हमारा जो ग्रुप है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे ग्रेट मेंटर ग्रेट आदर्श जिन्होंने आज अल्टीमेट अचीवर जैसे ग्रुप को महान ग्रुप को कहीं न कहीं रचा और आज जनक है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ग्रेट मेंटर ग्रेट आदर्श मिस्टर सुनेलाल साहब का, मिस्टर देवेंद्र शर्मा साहब का, मिस्टर टिकेंद्र चौधरी साहब, हरिशंकर साहब, मिस्टर रामकिशन यादव जी, पवन यादव जी, राजवंश नागल जी का मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मेरे को ऐसे ग्रुप में जुड़ने का सौभाग्य मिला। अल्टीमेट जैसे ऐसे ज़बरदस्त धुआंधार ज़बरदस्त ग्रुप के अंदर मेरे को आने का मौका मिला। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और स्पेशल थैंक्स मैं ज़रूर देना चाहूँगा मेरे ग्रेट मेंटर मेरे आदर्श दोनों के दोनों मिस्टर पवन यादव, मिस्टर योगेश यादव, क्योंकि इनके बारे में एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर ये नहीं होते सेफसुप में तो मैं भी नहीं होता। आज इन्हीं की वजह से कहीं न कहीं सेफसुप में मेरे को जुड़ने का सौभाग्य मिला और इन्हीं को देख के मैं सेफसुप में आया, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानता था सेफसुप में। सबसे पहले अगर मैं जानता था सेफसुप में आने से पहले ग्रेट मेंटर ग्रेट आदर्श योगेश यादव जी को, पवन यादव जी को और इन दोनों भाइयों की सक्सेस को देख के इनको मैंने अपनी आंखों से बिल्कुल जीरो से पैदल शुरुआत इन्होंने किया था उस टाइम सेफसुप से लेके और आज जीरो से हीरो बनने तक का पूरा सफर मैंने अपनी आंखों से देखा है और आज तक पिछले 12 सालों में कोई भी आदमी मेरे को नेगेटिव नहीं कर पाया, क्योंकि इन आंखों से मैंने सारी सक्सेस को प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देखा है। तो इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूँगा ग्रेट माँ गुरु जी, हमारे मेंटर मेरे आदर्श मेरे प्रेरणा के स्रोत मिस्टर योगेश यादव जी का एंड मिस्टर पवन यादव जी का, दोनों भाइयों का मेरे आदर्श का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा, मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं 5-7 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। उसके बाद मेरे को जो टॉपिक आज मिले हैं जिसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ड्रीम लिस्ट और प्रोडक्ट के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में जरूर बताना चाहूँगा संक्षिप्त में, शॉर्टकट में। मेरा नाम सरजीत सिंह जादू, तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और ड्रीम सपनों की बात करूँ तो एक ही चीज़ की मैं तैयारी कर रहा था जब मेरी बीसीए फाइनल चल रही थी, तो उस टाइम एक ही ड्रीम एक ही सपना था कि कैसे भी कहा था, क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे राजस्थान रोडवेज में, तो उन्होंने एक ही फोकस किया कि कैसे भी करके मेरा बेटा भी कहीं न कहीं गवर्नमेंट जॉब में जाए। लेकिन मैं बीसीए एजुकेशन करके और कंप्यूटर लाइन में जाके और जॉब की मैं तैयारी कर रहा था और उसी दौरान मेरे को सेफसुप जैसी महान कंपनी का प्लान देखने का मौका मिला और वहाँ पे जब एक दोस्त के माध्यम से मैं मीटिंग में गया और जब मैं गया तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जब सेफसुप में मैं जुड़ा था उस टाइम मेरी किस तरह की पर्सनैलिटी थी मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरी जो खास पर्सनैलिटी दोस्तों नहीं थी जब मैं इस बीच में आया था। बिल्कुल नेचर मेरा साई नेचर था, लोगों से बातचीत करना मेरे को अच्छा नहीं लगता था और पर्सनैलिटी भी ऐसी खास नहीं थी। 40-42 मुश्किल से वजन था, ज़्यादा कोई पर्सनैलिटी नहीं थी, ज़्यादा मेरे को बोलना भी नहीं आता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ग्रेट अपॉर्चुनिटी ग्रेट महान डायरेक्टर जिन्होंने इतनी गजब के मेंटर मेरे को दिए, जिन्होंने लगातार हर कदम पे हर स्टेप पे मेरे को सपोर्ट करके और यहाँ तक मेरे को पहुँचाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जब मैं पहली बार मीटिंग में गया था, मैं आप देख पा रहे हैं सर्किल के अंदर ज़्यादा कोई खास पर्सनैलिटी था, सब लोग मेरे से स्मार्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन लगातार विश्वास करने की वजह से और लगातार हमारे दमदार सिस्टम की वजह से हो पाया। लगातार मैं चलता रहा और धीरे-धीरे टीम बढ़ती रही। 2 की टीम भी बनी, 3 की भी टीम भी बनी। मैं दिशा ट्रेनिंग अटेंड करने गया जब मेरा फ्रेशर लेवल था, मेरी 0 की टीम थी। उस टाइम मेरी 1 की भी टीम नहीं थी और मेरे ग्रेट मेंटर ने बोला कि आपको दिशा लेने के लिए नागपुर जाना है। और यहाँ पे आप फोटो के अंदर देख रहे हैं लेफ्ट साइड से तीसरे नंबर पे। और इतनी पर्सनैलिटी के साथ मैं फ्रेशर लेवल पे दिशा अटेंड करने गया था और वहाँ पे अटेंड करने के बाद मेरा 4 दिन में एक माइंडसेट हुआ कि वास्तव में बिजनेस तो बहुत दमदार है और इस बीच में वास्तव में खानदान का इतिहास लिखा जा सकता है और वास्तव में जितने भी ड्रीम और जितने भी सपने हैं इस बिजनेस में आने से पहले जो मैं कभी सोचता भी नहीं था, शायद ये सपने पता नहीं इस जीवन में पूरे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और मैं बोलता हूँ दिल से, नौकरी से शायद संभव नहीं थे वो सपने, लेकिन इस बिजनेस में जुड़ने के बाद और दिशा ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद मेरे को विश्वास हुआ कि वास्तव में इस बिजनेस में अपने खानदान का इतिहास लिखा जा सकता है और अपने सारे के सारे जितने भी ड्रीम है जो आज से पहले शायद मैं सोचता नहीं
नहीं था, वो सारे के सारे ड्रीम्स अपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। ये दिशा वर्कशॉप लेने के बाद और ग्रेट मेंटर ग्रेट आदर्श जो हमारे मिस्टर संजय जैन साहब, नरसिंहवाल साहब से जब पूरा का पूरा 3 से 4 दिन का जब वर्कशॉप मैंने अटेंड किया और इनसे मिलने के बाद, इनकी पर्सनैलिटी को देखने के बाद लगा कि वास्तव में इस बिजनेस में दमदारी है और वास्तव में एक बहुत बड़ा काम और एक बहुत बड़ा इतिहास रचा जा सकता है। उसके लिए मैं थैंक्स देना चाहूँगा मेरे अपलाइन का, जिन्होंने दिशा में जाने का मेरे को मौका मिला और मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे ग्रेट मेंटर आदर्श मिस्टर योगेश यादव जी का। और धीरे-धीरे जब लगातार मैं काम कर रहा था और धीरे-धीरे मेरी टीम 2 की टीम बनी, 3 की टीम बनी, धीरे-धीरे करते-करते 1 साल जब मेरे को हुआ तो 1 साल में जाके दोस्तों मैं सिल्वर बन पाया। 1 साल में जाके मेरी टीम बनी और मैं लगातार, क्योंकि मेरे को ना तो इस की एजुकेशन थी, ना मेरे को जानकारी थी। मैं एक अनजान शहर में अलवर में पढ़ने के लिए गाँव से गया हुआ था दोस्तों, और जानकारी ना होने के बावजूद, इस की 0% नॉलेज होने के बावजूद मैं लगातार इस काम की नॉलेज लेके लगातार सीखता गया। लगातार मेरे अपलाइन ने एक ही चीज़ बोला कि सरजीत सिंह जादू, अगर लगातार आप चलते रहते हो 4 से 5 साल, एक दिन आप भी डायमंड बनोगे और आप भी लाखों रुपए महीना कमाओगे। आप लगातार चलते रहो। लगातार मैं चलता रहा, 1 साल में सिल्वर भी बना, गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना, एमराल्ड बना, रूबी बना, और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मैं डायमंड भी बना इसमें। और लगातार जिस पर्सनैलिटी से मैंने शुरुआत किया, जब कोई आदमी बिलीव करने के लिए तैयार नहीं था मेरी पर्सनैलिटी को देख के, उनको लग रहा ही नहीं था, ना मेरे घर वालों को, ना अड़ोसी पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, किसी को भी नहीं लगता था कि यार ये आदमी इस बीच में कुछ बड़ा काम कर पाएगा। लेकिन लगातार सिस्टम के सपोर्ट की वजह से, लगातार हमारे मान डायरेक्टर और हमारे सिस्टम और हमारे ग्रुप की वजह से, हमारे मेंटर आदर्शों की लगातार गाइडेंस की वजह से मैं डायमंड बन पाया, फिर डबल डायमंड बना, ट्रिपल डायमंड, और अभी बहुत जल्दी मैं वीनस बनने वाला हूँ। आज इसी बिजनेस की वजह से मैंने कभी सोचा नहीं था कि जो लाइफ मैं परिवार को दे पाऊंगा, मेरी फैमिली को, बच्चों को दे पाऊंगा, वो कभी सोचा नहीं। आज वो सारे के सारे ड्रीम, वो सारे के सारे सपने कहीं ना कहीं आज मेरी फैमिली के, आज पूरी पूरी फैमिली खुश है। और कहीं ना कहीं धुआंधार तरीके से पूरे के पूरे जितने भी ड्रीम हमने सोचे थे, कभी मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ या मोटरसाइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, बाइक की या लैपटॉप की बात करूँ, या बढ़िया वर्ल्ड क्लास कहीं ना कहीं एप्पल जैसे मोबाइल, एप्पल जैसे मैकबुक एयर मैं कभी यूज कर पाऊंगा, ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लगातार चलते चलते मैंने सबसे पहले मोबाइल भी लिया और बहुत सारे मोबाइल लिए। आज एप्पल के मैं लाखों रुपए का मोबाइल यूज कर रहा हूँ और लाखों रुपए की मैकबुक में आज चला रहा हूँ। और सबसे बड़ी जो बात है, जिस ड्रीम के बारे में मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था, और वो सपना, वो ड्रीम था कार के बारे में। कार के बारे में कभी मैं जानता नहीं था इस जीवन में कभी कार आ पाई, क्योंकि जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ उसमें एक ही चीज़ तैयारी की गई थी कि बेटा पढ़ लिख के जब तुम नौकरी 10-15-20 हज़ार रुपए की लग जाओगे और तब हम तुम्हारी शादी करेंगे, तो शादी में लड़की के साथ मोटरसाइकिल फ्री आएगी। इस तरह की फैमिली से मैं आया हुआ था, क्योंकि मेरी फैमिली का इतिहास गवाह था। 15-20-25 हज़ार रुपये अगर कोई आदमी नौकरी लग जाए तो दहेज मोटरसाइकिल पक्का, लेकिन खुद के दम पे कभी मोटरसाइकिल ले पाएंगे कभी सोचा नहीं था। लेकिन मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा सेफ शॉप जैसी महान कंपनी को, जिस शख्स ने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी बाइक ले पाऊंगा खुद के दम पे। इसी बिजनेस के माध्यम से दोस्तों, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आज 4 कारें इसके माध्यम से मैं पर्सनल ले चुका हूँ। टोटल अगर करूँ तो 5 कारें आज मेरे इस बिजनेस के माध्यम से आज मेरी फैमिली में। सबसे पहली कार की मैं बात करूँ, जब फर्स्ट मेरे को 2 से 2.5 साल इस बिजनेस में हुए थे, i10 कार मैंने परचेज किया। उसके 2 से 2.5 साल के अंदर मैंने दूसरी फोर्ड फियो कार परचेज करी, और उसके बाद तीसरी कार मैंने इको स्पोर्ट्स लगभग 12 लाख रुपए की कार दोस्तों मैंने परचेज करी। और उसके बाद में एक ऐसा दिन भी आया जिस कार के बारे में कभी हमने सपना भी नहीं देखा था, जिस कार का नाम तक हम नहीं जानते थे। इस बिजनेस में आने के बाद तो हमने नाम सुना कि BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जैगवार, ऐसे बड़े बड़े लग्जरी कार के ब्रांड भी होते हैं और उन कार को लिया जा सकता है। शुरुआत में दोस्तों बिलीव नहीं था, लेकिन लगातार बोला जाता संगत से रंगत आती है। आदमी जैसी संगत में रहेगा वैसी कहीं ना कहीं रंगत आती चली जाती है। और जब मैंने ग्रेट मेंटर ग्रेट आदर्शों के पास में यहाँ पे देखी कि ग्रेट मेंटर हमारे मिस्टर पवन यादव जी ने ऑडी ले लिए, ग्रेट आदर्श मेरे मिस्टर योगेश यादव जी ने BMW ले ली, और बहुत सारे लोगों को जब मैंने देखा कि लगातार लग्जरी कारें आ रही है, तो हमारा भी एक ड्रीम सपना बना कि वास्तव मेरे पास भी लग्जरी कार आ सकती है। और आज से लगभग 3.5 साल पहले 16 जनवरी 2019 को मैंने भी लग्जरी कार, और मेरे परिवार की 5वीं कार, मेरी पर्सनल 4थी कार दोस्तों, लगभग 50 लाख रुपए की BMW X1 कार दोस्तों आज से 3.5 साल पहले मैंने इस बिजनेस के माध्यम से परचेज कर ली थी। ये सब कुछ अगर संभव हो पाया तो कहीं ना कहीं बिजनेस की वजह से। बात करूँ, आज पूरा का पूरा लग्जरी कार के साथ में वर्ल्ड क्लास फोटो शूटिंग कर रहे हैं, लगातार आनंद ले पा रहे हैं। पहले को आदमी देखता भी नहीं था कि कौन आदमी, क्योंकि आम कार को जब आदमी लेके निकलता मार्केट में कोई नहीं देखता। लेकिन इस कार की खास बात बताता हूँ, जब ये कार मार्केट से मैं लेके निकलता हूँ तो सब लोगों की नजरें मेरे ऊपर होती है।
और वहां से जाने के बाद अंदर से एक दिल से फीलिंग आती है कि वास्तव में हमने अगर ये सेफसॉफ्ट जैसी कंपनी, महान कंपनी ज्वाइन नहीं होती तो हमारे को आदमी जानता भी नहीं था। आज ऑल ओवर इंडिया में अगर पहचान बन पाई है और आज लग्जरी कार कुछ हजारों लोगों में, पूरे हिंदुस्तान में अरबों लोग हैं और अरबों लोगों में से हजारों लोग हैं जिनके पास लग्जरी कार है, और आज हजारों लोगों में से कहीं ना नाम लिखवाने का मौका अगर मिला है तो दोस्तों इस बिज के माध्यम से हवाई यात्रा करने का सौभाग्य मिला। कभी सोचा भी नहीं था कि हवाई जहाज भी इस जन्म में बैठ पाएंगे, कभी सोचा होगा तो अगले जन्म में भगवान अमीर बनाएगा तो हवाई जहाज में बैठने का सौभाग्य मिलेगा। इस जीवन में कभी हवाई जहाज में हम बैठ पाएंगे, कभी सपना भी नहीं था। लेकिन लगातार काम करते करते काम किया, हवाई यात्रा, देश विदेश की यात्रा करने का सौभाग्य मिला। इंडिया तो काफी जगह घूमे, लेकिन सबसे बड़ी बात है विदेश जैसी धरती पे भी कदम रखने का इसी जीवन में मौका मिला। दुबई जाने का मौका मिला, जहाँ पे बुर्ज खलीफा, बुर्ज अल अरब, सबसे बड़ी मस्जिद, और वहाँ पे अकेले नहीं गए, 55 लोगों के साथ, पूरे ग्रुप के साथ, पूरे अल्टीमेट अचीवर के 55 लोगों के साथ मेरे को सौभाग्य मिला, जिसमें मेरी टीम के भी बहुत सारे लोग थे और मैं भी इस ट्रिप के अंदर शामिल था। और वर्ल्ड क्लास वहां पे जाने के बाद एक सोच क्रिएट हुई विदेश में जाने के बाद कि वास्तव में सपने कहीं न कहीं पूरे हो सकते हैं और बड़ा पैसा कमाना किस लिए जरूरी है। विदेश में जाने के बाद एक सोच स्क्रैच हुई और एक माइंडसेट हुआ कि वास्तव में लाखों रुपए महीने से काम नहीं चलेगा, लाखों रुपए हफ्ता भी कमाएंगे और लाखों रुपए दिन का भी कहीं न कहीं आने वाला। ये विदेश जाने के बाद जब मैं दुबई गया तो वहाँ पे सोच बनी। थाईलैंड जाने का मेरे को मौका मिला, उसके बाद में सिंगापुर, इंडोनेशिया हम गए, वहाँ पे स्टार क्रूज, 7 स्टार 5 स्टार हमने होटलों के नाम सुने थे, 7 स्टार 5 स्टार होटल होते हैं, लेकिन ऐसी लग्जरी 7 स्टार शिप में 13 मंजिल का जो शिप था उसमें घूमने का और नाइट स्टे करने का सौभाग्य मिलेगा। और इस शिप में जब हम गए तो पता भी नहीं चल रहा था हम होटल के अंदर हैं या शिप के अंदर है। चारों तरफ समुद्र, पूरा लग्जरी, अंदर से थिएटर भी है, मॉल भी है, जिम भी है, सारे रेस्टोरेंट हैं, हर तरह के खाना को किसी भी तरह का आप खाना खाएंगे, हर तरह का कहीं ना कहीं वहाँ पे सारा एंजॉय कर रहे थे। और वहाँ पे मस्ती करने के बाद और टीम के साथ वहाँ पे गए, पूरा मस्ती लिया और कहीं ना कहीं सोच बनी कि वास्तव में स्वर्ग अगर है तो कहीं न कहीं सुख में, और विदेश जैसी ट्रिप पे जाते हैं तो स्वर्ग कैसे आनंद कहीं न कहीं वहां पे मिले। लोग बोलते हैं मरने के बाद स्वर्ग दिखता है, लेकिन आज तक किसी का लेटर, चिट्ठी, व्हाट्सअप नहीं आया। लेकिन अगर वास्तव में स्वर्ग दी देखना चाहते हैं तो कहीं न कहीं सेफ सोप में आप कंपनी का टारगेट क्वालिफाई करें और फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी से जाके कहीं न कहीं विदेश का टारगेट जीत के आए और फुल ऐश विदाउट कैश कहीं न कहीं आप आनंद ले सकते हैं। और इसी बिजनेस के माध्यम से मेरे को यूरोप जैसी कंट्री के टारगेट क्वालिफाई करने का मौका मिला और बहुत जल्दी हम यूरोप कंट्री की ट्रिप भी करने जा रहे हैं। और इसी बिजनेस के माध्यम से कभी सपना नहीं देखा था कि खुद के दम पे हम कभी मकान बना पाएंगे खुद का। इस बिजनेस के माध्यम से ये पिताजी का नौकरी के अंदर पूरी जिंदगी उन्होंने नौकरी करके ये मकान बनाया था, एक नॉर्मल मकान गांव के अंदर बना के उन्होंने दिखाया था अपनी नौकरी के माध्यम से। लेकिन दोस्तों कुछ 10-12 साल काम करने के बावजूद इस बिजनेस के माध्यम से आज से लगभग 3-3.5 साल पहले इसी बिजनेस के माध्यम से लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत का 6000 स्क्वायर फीट में ये मकान हमने बनाया। ये अगर संभव हो पाया दोस्तों कहीं ना कहीं इस बिजनेस के माध्यम से, और ये सारा का सारा क्रेडिट जाता है मेरे मेंटर, मेरे आदर्श और इतनी शानदार कंपनी और जबरदस्त सिस्टम को कहीं ना कहीं क्रेडिट जाता है। इसमें मेरा कुछ नहीं है। आज भी अगर मैं अपनी डिग्री लेके जाऊं तो कहीं ना कहीं मेरे को 10-15-20 हज़ार रुपए की औकात है, क्योंकि आज मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, बीसी की डिग्री है, और आज बहुत सारे हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो मार्केट में डिग्रियां लेके घूम रहे हैं। लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से मैंने जब शुरुआत किया था, पहला चेक मेरा 835 रुपए का आया था ग्रेट मागुरु जी। लेकिन मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा सिस्टम से। कभी मैंने सपना नहीं देखा था कि 2-2 लाख रुपए हफ्ता भी एक दिन मेरे पास में आ पाएगा। लेकिन लगातार सिस्टम में चलने की वजह से, पेशेंस के साथ लगातार रहने की वजह से, इस काम को सीखने की वजह से लगातार ये हो पाया कि जिस आदमी ने 835 रुपए का चेक से शुरुआत करते एक आईडी पे 2-2 लाख रुपए, वो भी आफ्टर टीडीएस कटने के बाद, एक नंबर का व्हाइट मनी, 2-2 आईडी पे 3,64,000 रुपए कमाने का मौका मिला। और आज हम तीनों भाई इस बिजनेस को दमदारी से कर रहे हैं। 3-3 आईडी पे 4.25 लाख रुपए से ज्यादा भी हमारे को इस बिजनेस के माध्यम से आया। और इसी बिजनेस के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरी बुद्धि भटकी नहीं, सद्बुद्धि भगवान ने दी। और एक ऐसे वक्त में, लॉकडाउन जैसे वक्त में, जहाँ सब कुछ डाउन था, और सब कुछ डाउन होने के बावजूद लॉकडाउन में हमारी ग्रेट वन कंपनी, जिसका जबरदस्त बिजनेस लगातार धुआंधार चला और जिसकी बदौलत हो पाया एक हफ्ते की इनकम लॉकडाउन में 2,22,920 रुपए, और 7 वीक की इनकम लॉकडाउन जैसे वक्त में 7 हफ्ते की जो इनकम मेरे पास में आई वो 9,87,000 रुपए, कहीं ना कहीं लगभग 10 लाख रुपए समथिंग मेरे पास में लॉकडाउन जैसे वक्त में आया। तो इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं सिस्टम अपलाइन हो जाता है। डबल आईडी पे 4-4 लाख रुपए कमाने का सौभाग्य मिला है। ये भी कहीं ना कहीं सिस्टम की वजह से हो पाया। और एक आईडी पे, सिंगल आईडी पे एक हफ्ते का 2,65,000 रुपए समथिंग, 2.25 लाख रुपए एक आईडी पे कहीं ना कहीं आने का सौभाग्य कहीं ना कहीं सिस्टम के माध्यम से मिल चुका है। और ये सारा का सारा जो संभव हो पाया, ये ड्रीम, ये सपने अगर पूरे हुए हैं तो सपना देखने की जो शुरुआत हुई है दोस्तों इस बिजनेस में आने के बाद। पहले तो हमारे को डेफिनेशन नहीं पता था सपना होता क्या है और वास्तव में जीवन में पूरा हो सकता नहीं हो सकता।
लेकिन आज मेरे को सौभाग्य मिला है ड्रीम और लिस्ट के बारे में बात करने का, जो हमारे वर्ल्ड क्लास ज़बरदस्त टॉपिक है और जिनकी शुरुआत होती है, क्योंकि इस बिज़नेस की जो शुरुआत होती है दोस्तों ड्रीम और सपने से होती है। तो ड्रीम और सपने के बारे में कुछ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, और जो भी चीज़ आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी खुद की नहीं, वो सारा का सारा सिस्टम को क्रेडिट जाता है, सारा मैंने सिस्टम से सीखा है। ड्रीम की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि डेडिकेशन, ड्रीम को अगर वास्तव में आपको अचीव करना है तो ड्रीम का सबसे पहला वर्ड आता है डी। डी का मतलब होता है डेडिकेशन। ड्रीम सपना को पूरा करने के लिए अपने सपने के प्रति डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाके सपना पूरा होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपने वर्क की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तीसरा जो वर्ड आता है ई, ई का मतलब एजुकेशन। बिगर सीखे तो सपना पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीखने के बारे में एक चीज मैंने पढ़ी है, लिखी और सुनी है, इस चीज को लिखी हुई मैंने समझी है इस चीज को कि सीख के इस बिजनेस में या अदर कोई भी बिजनेस होता है, सीख के तो हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, बिगर सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। ये मेरे को इस बिजनेस में समझ में आया। और ए फॉर एटीट्यूड, हमारे एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस में सफलता और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो चौथा जो वर्ड है ए फॉर एटीट्यूड, और लास्ट आता है एम फॉर मोटिवेशन। बिगर मोटिवेशन के अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, दुखी निराश मन से अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। अपने सपने के लिए जब तक आप मोटिवेट नहीं रहेंगे और जब तक हजारों लाखों लोगों को आप मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं आप सेल्फ मोटिवेटर अपनी टीम में ज्यादा लोगों को मोटिवेट करके आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं और अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को आप अपना ड्रीम सपना पूरा करवा सकते हैं। ये ड्रीम सपने के बारे में बात समझ में आया। और ड्रीम को अचीव करने के लिए इसको गोल में सेट ऑफ गोल्स, गोल में कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना पड़ता है और उसके बाद एक्शन लगते हैं। आज मैं तीनों चीज के बारे में बात करूँ, अपना बड़ा जो सपना है वो किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं गोल में कन्वर्ट करके, और कौन कौन से एक्शन है जो आप अपने सपनों को अचीव करने के लिए ले सकते हैं। तो ड्रीम के बारे में मैंने 27 बातें जो पढ़ी है मैंने और सुनी है, और एक एक करके मैं 27 बातों पे जिनमें आपको पता चलेगा ड्रीम होता क्या है और ड्रीम होना क्यों जरूर, ये और ड्रीम है क्या, ये 27 बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे 27 बातों के बारे में। तो सबसे पहले सपने के बारे में मेरे को एक चीज समझ में आई थी, वर्तमान में असंभव सी दिखने वाली चीज सपना होती है। आज बहुत सारी सपने हैं अपने जिनको ऊपर अपने को बिलीव नहीं होता शुरुआत में। जैसे मेरे को भी शुरुआत में कार की बात करूं, विदेश यात्रा की बात, तो मेरे को भी ड्रीम सबसे पहले बिलीव नहीं था, लेकिन बोला जाता संगत सरंगत आती है। जैसे आदमी माहौल में रहेगा, जैसी संगत में रहेगा, उसी हिसाब से सपने पूरे होते हैं। आज से पहले अपने सपने इसलिए पूरे नहीं हो पाए क्योंकि अपना जो एनवायरमेंट है, अपना जो माहौल है, उससे अपने को बिलीव नहीं हो पाता, वास्तव में सपना असंभव सा लगता है। लेकिन लगातार बोला जाता है कि जब तक आप अपना सपना होगा, जब तक आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। यानी इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपका ड्रीम, आपका सपना होना जरूरी है, तभी जाके इस बिजनेस में आप सफल हो सकते हैं। तीसरी जो बात मेरे को समझ में आई, अगर भविष्य का निर्माण अगर करना है तो सपना बनाना पड़ेगा। सपना जब तक आप अपना नहीं बना पाएंगे, जब तक भविष्य का निर्माण इस बीच में नहीं हो पाएगा और बड़ी सफलता कहीं अचीव नहीं हो पाएगी। 3 प्रकार के सपनों के बारे में मेरे को पता चला, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। इनके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा आपसे। 5वीं बात मेरे को समझ में आई इसमें इसकी ड्रीम सपना किस तरह से अपना पूरा कर सकते हैं। अपने जीवन में मूल्यों को समझने के लिए कि वास्तविक जीवन का मूल्य क्या है, उसको समझने के लिए अपने ड्रीम और अपने सपने अपने को बनाने हैं। उनको अचीव करने के लिए हमें ताकत, जो हमारे को जो ताकत देता है हमारे को इस बीच में, वो अपना सपना होता है जो अपने को ताकत देता है। क्योंकि बोला जाता है हमारे इस बीच में ना तो कोई बॉस है ना कोई लॉस है, ना तो हमारा इस बीच में करोड़ों अरबों रुपए लगा है और ना हमारा कोई बॉस होता है। हमारा सपना ही है जो अपने को प्रेस करता है, हमारे को कहीं ना कहीं डर जो कहीं ना कहीं पैदा करता है, जिसको प्रेशर होता है, और एक ड्रीम सपना कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है इस बिजनेस में आगे चलने के लिए, और एक ताकत देता है हमारे को अंदर से। अपनी प्रगति को नापने के लिए हमारे सपने बनाने, अपनी प्रगति समय समय पे आप किस तरह से लेवल पे, अपने हर कदम पे, हर स्टेप पे अपने लेवल को किस तरह से आप अचीव कर सकते हैं, उसकी प्रगति को नापने के लिए हमारे को अपने सपने बनाने चाहिए। और उसके बाद में जो जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, जो जीवन में सपने, जिनके सपने होते हैं, वही कहीं ना कहीं जीवन में प्रगति करने का दम रखते हैं। और उसके बाद में जिन जिन लोगों ने सपने अभी तक नहीं पूरे हुए, जीवन भर दूसरों के लिए काम करते हैं। बोला था जिन आदमी खुद के सपने नहीं होते, वो जीवन भर दूसरों के सपने के लिए काम करता है। लेकिन जीवन में वही लोग होते हैं जो अपने सपने अचीव करते हैं। जो आदमी का खुद का सेल्फ ड्रीम होता है, वो आदमी के लिए अपना खुद का ड्रीम कहीं ना कहीं सपना होना जरूरी है। खुशी के लिए सपने होने जरूरी है। जिनके सपने नहीं होते वो कभी दुखी, निराश और कहीं ना कहीं जिंदगी को काटते रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों से हम बातचीत करते हैं,
एक आम लोगों से जब आम फैमिली में हम बातचीत करते हैं तो सब लोगों के मुँह से एक ही चीज़ है कि बस ज़िंदगी कट रही है भैया। तो बिगर सपनों की ज़िंदगी सिर्फ़ कट सकती है, लेकिन वास्तव में जीवन में अगर खुशी है, खुशी चाहिए, रियल अगर खुशी चाहिए, तो सपने का होना ज़रूरी है। उसके बाद में अगर लगातार अपनी परफ़ॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, लगातार अपनी प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए सपने का होना ज़रूरी है। अपने जोश को बनाकर, अपने लगातार अपने मोटिवेशन को, अपने जोश को लगातार मोटिवेटर जो रखेगा, आपको अपना सपना रखेगा और जीवन में फ़ोकस को डेडिकेशन को बनाकर रखने के लिए सपने का होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ़ोकस इधर-उधर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनका नेक्स्ट ड्रीम नहीं होता और जब तक आपका नेक्स्ट ड्रीम, नेक्स्ट सपना नहीं होगा दोस्तों, आपका फ़ोकस जो है वो लगातार हिलता रहेगा और अपने फ़ोकस को लगातार कहीं न कहीं डेडिकेशन को बनाने के लिए अपने सपने का होना ज़रूरी है। उसके बाद में ड्रीम सपने के बारे में मेरे को एक चीज़ समझ में आई है, आपको जानना है, कहाँ पता होना ज़रूरी है। इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है। आज मैं आपको बोलूँ कि भैया जिस कमरे के अंदर आप बैठे हो उसकी दीवार तोड़ दो, तो कोई भी आदमी नहीं तोड़ पाएगा। तो उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको ज़रूर समझाना चाहूँगा, लेकिन इसके लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि उस दीवार के पीछे चारों तरफ दीवार बंद है, आपकी पूरी फैमिली है और वहाँ पे आग लगी हुई है और मैं आपको बोलूँ कि उस दीवार को तोड़ना है, तो आप ज़रूर तोड़ेंगे। आप मेरे से ये भी नहीं पूछ पाएँगे कि मेरे को क्यों तोड़नी है और मैं किससे तोड़ूँ? आपको जो भी हथियार मिलेगा या कैसे भी करके आप उस दीवार को तोड़ देंगे, क्योंकि उसके पीछे आपकी फैमिली को बचाना कहीं न कहीं आपका पर्पज़ है, आपका उद्देश्य है। तो कोई भी काम को करने के लिए जब तक आपका पर्पज़, जब तक आपका ड्रीम सपना नहीं होगा, तब तक कोई वर्क होता भी नहीं है। तो कारण क्लियर होना ज़रूरी है कोई भी काम करने का। इंसान को अगर प्रेरित करता है, तो हमारा जो ईंधन होता है, हमारा जो इसमें आगे पहुँचाने के लिए जो हमारा ईंधन का काम करता है, वो हमारा ड्रीम सपना करता है। और एक सर्वे के दौरान एक ज़रूर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा। 1979 में एक सर्वे हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें 100 स्टूडेंट थे एमबीए के और 100 स्टूडेंट से एक सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया उनके ड्रीम सपनों के बारे में कि आज से 10 साल बाद की लाइफ आपकी कैसी होने वाली है। और सर्वे जब किया गया 10 साल के बाद हम आप सब लोगों से मिलेंगे और वहाँ पे जब इस एग्ज़ाम्पल के लिए जब 100 लोगों को सेलेक्ट किया गया और 100 लोगों के बाद सर्वे जब हुआ, तो उसमें से 84 वो लोग थे जिन्होंने अपने ड्रीम सपने के बारे में, जिनका कोई भी क्लियर नहीं था, जिनका कोई भी सपना 10 साल बाद का सपना ही नहीं था, उनको यही नहीं पता था कि 10 साल बाद उनको करना क्या है। उसमें से 13% लोग थे जिनके सपने तो थे, लेकिन लिखित में नहीं थे। लेकिन उसमें से 3% लोग ऐसे थे जिनके लिखित में ड्रीम थे, जिन्होंने बताया कि मैं 10 साल बाद मेरी ये पोज़ीशन होगी, मैं इस प्रोफ़ेशन में होऊँगा और ये वर्क मैं कहीं न कहीं करता रहूँगा और इतना कहीं न कहीं मेरा लेवल होने वाला है। ये 3% लोगों का था और उसके बाद 10 साल जब बाद मिले और वहाँ पे 100 लोगों से जब वो जो एमबीए करके गए थे, वो स्टूडेंट को जब यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए थे और 10 साल बाद जब उनकी लाइफ़ को रिसर्च किया गया, सर्वे किया गया, तो उसमें पता चला सबसे जो बुरी हालत थी वो उन लोगों की थी, 84% लोगों की, जिनका कोई 10 साल बाद का सपना ही नहीं था। उसमें से 13% लोग ऐसे थे जिनकी स्थिति थोड़ी ठीक-ठाक थी। यानी 84 जो परसेंट लोग थे उनसे बढ़िया थी और 3% लोग थे वो अल्ट्रा अमीर थे, जिन्होंने जो सोचा था, जो लिखित में उन्होंने बताया था उस दिन 10 साल पहले, जब उस बताया गया 1979 के अंदर, तो उनकी लाइफ जो लग्ज़री लाइफ थी, वो अपने सभी सपनों को पूरा कर चुके थे और वो पूरा लग्ज़री लाइफ और पूरा आनंदमय खुशी से कहीं न कहीं अपनी लाइफ जी रहे थे। तो इसका मतलब जीवन में लिखित में अगर आपका सपना है और आपका क्लियर कट अगर गोल है, सपना है, तो कहीं न कहीं आप अपने सपनों को ज़रूर पूरा करेंगे और आपकी आने वाले समय में लाइफ बहुत बेहतर और बिंदास और लग्ज़री लाइफ कहीं न कहीं आपकी होने वाली है। विज़न बोर्ड तैयार करना है सपने को पूरा करने के लिए। अपना विज़न बोर्ड अपने सामने होना चाहिए, अपने क्लियर कट अपनी आँखों के सामने होना चाहिए। विज़न बोर्ड तैयार करना है। 18वीं जो बात है मेरे को पता चली, जब आप अपना ड्रीम लक्ष्य बनाएँगे, तब मोटिवेशन और जोश आता है। जब आपका ड्रीम सपना आपकी आँखों के सामने होगा और आपका मोटिवेशन जो जोश देगा, कहीं न कहीं आपका सपना देगा। जब लक्ष्य नहीं होगा पास, तो बड़ी चीज़ भी दिखाई नहीं देगी। आपका लक्ष्य जब नहीं होगा तो आपको, जब आप काम करेंगे तो आपको बहुत हार्ड लगेगा, आपको बड़ा मुश्किल लगेगा, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन कोई भी चैलेंज अगर छोटा-सा भी आपके सामने आता है, आपका लक्ष्य अगर सामने है, तो चैलेंज नॉर्मल लगेगा, नहीं तो समस्या बहुत बड़ी लगती है जब आपका ड्रीम सपना नहीं होता। और ड्रीम जब सपना होता है, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगती है। बिगर लक्ष्य के जीवन में व्यर्थ होता है। हर एक महान आदमी के पीछे जितने भी लोग सफल हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, जितने भी लोग हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, हर आदमी के पीछे कहीं न कहीं एक महान आदमी के पीछे उसके लक्ष्य का सबसे बड़ा रोल है। सिस्टम में मेरे अपलाइन ने ड्रीम बनाना सिखाया है मेरे को। वो सारी की सारी बातें आज मैं बताने वाला हूँ, कैसे ड्रीम को बना सकते हैं। ड्रीमर लोग जीवन में बड़ा काम करते हैं। जितने भी ड्रीमर लोग हैं, वही जीवन में बड़ा काम कर पाते हैं। जब इंसान, बोला जाता है हमारा जो बीज होता है, वो ड्रीम जो हमारा, वो बीज का काम करता है। और बीज जब तक डलेगा नहीं, जब तक पौधा उगेगा नहीं, जब तक अपना सपना अपने दिमाग में नहीं सोचा जाएगा कोई भी चीज़, क्योंकि बोला जाता है कोई भी चीज़ सबसे पहले दिमाग में सोची जाती है, उसके बाद रियल में। क्योंकि हवाई जहाज के बारे में भी सबसे पहले सोचा गया राइट ब्रदर्स ने। अगर सोचते नहीं तो हवाई जहाज बनता ही नहीं।
तो आज हमारे दिमाग में अगर कोई बीज नहीं है, जैसे बीज अगर टमाटर का लगाएंगे तो टमाटर का बड़ा पेड़ बन सकता है, अगर बीज ही नहीं लगा पाएंगे तो नहीं बन पाएगा। जो बीज अपने दिमाग में बोएंगे, जिस चीज का बीज बोया जाएगा, क्योंकि टमाटर का पेड़ अगर अगर पौधा होगा तो आम का पेड़ नहीं उगने वाला, इसका मतलब टमाटर का बीज अगर डाला जाएगा तो टमाटर का, तो जैसा बीज, जैसा अपना सपना अपने दिमाग में होगा वैसा ही कहीं ना कहीं जीवन में बनने वाला। जो जीवन में हम सोचते हैं पूरी कायनात उसको जुटाने में पूरा करती है। आज आप अपना सपना जब आप डिसाइड करते हैं और उसको दम लगा के पूरा करने का पूरा फोकस करते हैं, तो पूरी की पूरी कायनात भी आपके सपनों को लिए जुट जाती है। जीवन में पूरी ताकत सपने को पूरा करने के लिए लगानी है। और दुनिया के 3% लोग हैं जिनके पास सपने होते हैं, इसलिए पूरी दुनिया का 97% जो मनी है, जो पैसा है, वो 3% लोगों के पास है, क्योंकि दुनिया में 3% लोग होते हैं जिनके पास अपना खुद का क्लियर कट ड्रीम सपना होता है। तो ये 27 वो बातें थी। अब मैं आपको बात बताना चाहूंगा ड्रीम और सपने के बारे में, गोल, लक्ष्य, टारगेट क्या होता है। और ड्रीम, गोल, टारगेट, लक्ष्य को अचीव करने के लिए हमारे को ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना पड़ता है, और ड्रीम जब तक गोल में तब्दील नहीं होगा तब तक वो अचीव होने वाला नहीं। बहुत सारे ड्रीम सपने होते हैं, अपने बाइक का सपना, हवाई यात्रा का सपना, अपनी स्कूल को डेवलप करने का ड्रीम, लग्जरी कार का ड्रीम, विदेश यात्रा का ड्रीम, और एक बहुत बड़ी सफलता, एक पीसफुल जो माइंड होता है, कहीं ना कहीं बहुत सारा पैसा, बहुत बड़ा अपना लग्जरी मकान, और सक्सेस कहीं ना कहीं फॉरएवर, हर सारी की सारी जो ड्रीम है जिनसे मिल के अपनी सफलता बनती है, ये सारे के सारे ड्रीम सपने हर आदमी को कहीं ना कहीं होते हैं जीवन में, और हर आदमी इनको अचीव भी करना चाहता है। लेकिन अचीव करने के लिए हमारे सपनों के बारे में, ड्रीम के बारे में बोला जाता है, ड्रीम को एक्शन के साथ अगर तब्दील कर दिया जाता है तो वो गोल में कन्वर्ट होता है। ड्रीम के साथ जब तक एक्शन नहीं लगेगा ना, तब तक वो गोल नहीं बनेगा। और जब तक ड्रीम गोल में नहीं आएगा तब तक वो अचीव होने वाला नहीं है। ड्रीम को अचीव करने के लिए ड्रीम जो होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट चाहिए, और लास्ट होता है टाइम बाउंड। जब तक उस पर टाइम का बाउंडेशन नहीं लगेगा तब तक अचीव होने वाला नहीं है। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके सामने, अगर किसी आदमी की शादी की डेट फिक्स नहीं है तो उसकी शादी होती भी नहीं है। दुनिया में जितनी भी शादी आज से पहले हुई है उनका कोई ना कोई डेट सबसे पहले डिसाइड हुआ है, और शादी के कार्ड के अंदर डेट लिखा हुआ है, तभी जाकर वो शादी टाइम पे हो पाती है। तो अपना ड्रीम, अगर अपना सपना है, रियलिस्टिक, वास्तविक होना चाहिए, अचीवेबल, जिसको अचीव किया जा सकता है। उसकी टाइम बाउंडेशन भी अपने को ऐसे लगानी है कि जैसे आप, कोई आदमी का ड्रीम हो सकता है कि 6 महीने में मेरे को हवाई जहाज लेनी है, तो ये अचीवेबल नहीं है, मेजरेबल नहीं है, उसके लिए आपको रियलिस्टिक लगानी है। अगर जैसे मान लो आप 6 महीने में अपना बाइक का, अपना लैपटॉप का ड्रीम लगाते हैं, या 1 से 1.5 साल का अपना कार का ड्रीम लगाते हैं, या 1 साल का अपना कार का, छोटी कार का ड्रीम लगाते हैं, तो ये अचीवेबल भी है, रियलिस्टिक भी है, वास्तविक है, और एक टाइम बाउंडेशन भी आपका सही हुआ जिसको मापा जा सके। उसके बाद में ड्रीम सपने के बारे में बोला था, गोल शुड बी राइट डाउन। आपका जब तक गोल लिखित में नहीं हो उसको अचीव नहीं कर सकते। गोल शुड बी ऑफ यू, हमेशा आपके गोल, आपका जो टारगेट, आपका सपना आपकी आंखों के सामने, अपने मोबाइल के ऊपर, वॉलपेपर पर अपने ड्रीम को लगा सकते हैं, अपने मैकबुक के ऊपर अपना, या लैपटॉप के ऊपर अपना ड्रीम, अपने प्लान फोल्डर के ऊपर अपने नेक्स्ट ड्रीम आपका क्या है वो आप लगा सकते हैं। और ड्रीम गोल के बारे में बताया था, गोल हमारे यहाँ पे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। शॉर्ट टर्म होता है, मिडिल टर्म होता है, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म आपको आने वाले 3 से 6 महीने में क्या चाहिए, 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 1.5 महीने में, 3 महीने में, जो भी आपको सपना है वो शॉर्ट टर्म में 4 से 5 ड्रीम आप अपना लिखें, पूरी लिस्ट बनाएं। उसमें आपका वॉशिंग मशीन हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, छोटा मोबाइल हो सकता है 10-15-20 हज़ार रुपए का, लैपटॉप हो सकता है, तो ये शॉर्ट टर्म आता है। मिडिल टर्म का मतलब छोटी कार हो सकती है, इस तरह से 2, 4, 5, 10, 20 लाख रुपए का जो भी आपको करना है वो आप मिडिल टर्म में, जितना भी आपको करना है वो कहीं ना कहीं आप मिडिल टर्म में आने वाले 5 से 7 ड्रीम आपके होने चाहिए। लॉन्ग टर्म का मतलब 3 से 4 साल, 5 साल, लॉन्ग लाइफ, 20 साल, 25 साल, यानी आने वाली लॉन्ग लाइफ के जितने भी ड्रीम होंगे वो हमारे लॉन्ग टर्म में जाएंगे, वो लॉन्ग टर्म में गोल लेंगे। ऐसे करके हमारे ड्रीम और सपने के बारे में बताया। गोल के बारे में 3 तरीके हो सकते हैं, तो अपने अपलाइन के साथ बैठ के आप अपना 3 तरह के ड्रीम डिसाइड करें और उनका डेट सेट करें, उनको पूरा का पूरा रियलिस्टिक, वास्तविक रूप में पेपर पे लेकर आएं, और अपनी दीवार पे ज़्यादातर आप जहाँ रहते हैं, आप बेडरूम में, हर जगह कहीं ना कहीं आपका ड्रीम दिखाई देना चाहिए। और फील्ड में जाने के लिए और मेहनत करने के लिए आपको अपना ड्रीम कहीं ना कहीं, आपका गोल जब कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको मोटिवेशन करेगा। ड्रीम को गोल में कैसे बदले, उसके लिए स्पार्क करके एक वर्ड है जिसको डिफाइन किया गया है। सबसे पहले स्पीक, एस का मतलब होता है स्पीक, लोगों को बताएं अपने सपने के बारे में, शेयर करें। क्योंकि बोला जाता है जितने ज़्यादा लोगों को अपने शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को अपने शेयर करेंगे ड्रीम सपने के बारे में, उतनी जल्दी अपना सपना, अपना ड्रीम कहीं ना कहीं अचीव हो पाएगा, अपना गोल अचीव हो पाएगा। पेस्ट, पी का मतलब होता है पेस्ट, उसको घर में चिपकाएं सारी जगह जहाँ जहाँ आपकी नजरें जाती है, हर जगह आपके घर में
जब चिपकाएँगे तो ऑब्जेक्शन भी होगा, लोग मज़ाक भी उड़ाएँगे। लेकिन बोला जाता है जिसकी मज़ाक उड़ाई गई है, जिसका ऑब्जेक्शन हुआ है, जिसका विरोध हुआ है, उसी ने अपना खानदान का इतिहास लिखा है। तो लोग अगर हँस रहे हैं, घर वाले हँस रहे हैं तो हँसने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगातार अपने सपने फ़ोकस करके और अपने दीवार के ऊपर चिपका के उसको फ़ोकस कर सकते हैं और कहीं न कहीं अपनी आँखों के सामने रख के अपने सपने को अचीव कर सकते हैं। अनाउंस, ए फॉर अनाउंस, सभी जितने भी यार दोस्त हैं, व्हाट्सएप स्टेटस है, हर जगह अपने सपने को अचीव करने के लिए हर जगह कहीं न कहीं आप अपने व्हाट्सएप पे और जितने भी यार दोस्त हैं सबको बोल के बताओ, अनाउंस कर दो। और आर का मतलब रीड लाउडली। हमेशा अपने सपने को रोज़ ज़ोर-ज़ोर से अपने को रीड करना है, ज़ोर-ज़ोर अपने सपने के बारे में अपने दोहराना है उनको बार-बार डेली सुबह, शाम, दोपहर जब-जब आप फील्ड में रहते हैं हमेशा कहीं न अपने सपनों के बारे में विचार करना है, उसको बार-बार लाउडली आपको दोहराना है। और कीप ऑलवेज, हमेशा अपने साथ में आपका सपना होना चाहिए, अपनी डायरी के अंदर, अपने प्लान फ़ोल्डर पे, लैपटॉप पे, हर जगह कहीं न कहीं हमेशा कम से कम 25 से 30 बार कहीं न कहीं 40 बार आप अपने सपनों को लगातार दिन में कहीं न कहीं फ़ोकस के साथ में देख सकें। इस तरह से आपको करना है। और बहुत सारे ड्रीम्स अपने होते हैं, पर्सनल ड्रीम होते हैं, बिज़नेस को लेके भी बहुत सारे गोल हैं जो मैंने देखे और लगातार उन सपनों को क्योंकि वो कहता है बिज़नेस के अगर गोल अपन लगा लेते हैं, तो ऑटोमेटिक पर्सनल गोल होते हैं जीवन में। ये सारे के सारे जो भी हैं सामाजिक गोल हैं, जितने भी गोल हैं वो सारे के सारे कहीं न कहीं सपने हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने टारगेट लगाया कि मैंने सिंगल शुरुआत करी। जैसे मेरी टीम बनी तो मेरे को टारगेट लगाया, मैंने गोल लगाया कि मेरा 1 वेन्यू होना चाहिए, फिर 1 वेन्यू हुआ, 2 वेन्यू हुआ, 3 वेन्यू। आज मेरे को बताते हुए गर्व है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 25 से ज़्यादा वेन्यू आज पूरे हिंदुस्तान में मेरे चल रहे हैं। यदि पहला ड्रीम अगर नहीं होता मेरा वेन्यू बनाने का, तो आज 25 से ज़्यादा वेन्यू आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं होते। सिटी डेवलप कहीं न कहीं करने का मेरा ड्रीम, मेरा पर्पज़ बना। और मैंने कोर ट्रेनिंग खुद अटेंड करी, तो कोर के बारे में मेरे को पता चला कि कोर होता कौन है। सबसे पहले मैं खुद कोर बना और मेरे नीचे ज़्यादा लोगों को मैं कोर बनाता गया कि कोर बनाने से कहीं न कहीं कोर बनाने का जब आपका ड्रीम, आपका गोल होगा, तो आपका जो प्रोग्रेस है लगातार बढ़ता रहेगा। मेगा फंक्शन जितने भी बीबीएस, विजय उत्सव होते हैं, हमारे डायमंड सेलिब्रेशन होते हैं, इनका मैंने टारगेट लगाया कि अब इस बार मेरे 20 लोग बैठे हैं, तो अगली बार मैं 50 को बैठाऊँगा। हर फंक्शन में मैंने अपना टारगेट बढ़ा के लगाया। जैसे-जैसे मेरा लेवल बढ़ रहा था, वैसे-वैसे लेवल के अकॉर्डिंग मैंने अपने ज़्यादा लोगों को फंक्शन और बीबीएस के टच में मैंने किया। पावर वर्कशॉप मैंने ज़्यादा से ज़्यादा खुद चलाए सबसे पहले और मेरे को देख-देख के मेरी टीम में भी डुप्लीकेशन हुआ और पावर वर्कशॉप चला-चला के मैंने लोगों को कोर के बारे में जितनी बातें लोगों ने सीखी थी, उनको इम्प्लीमेंट करके किस तरह से प्लान दिखाना है, फ़ॉलो अप करना है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने कोर वर्कशॉप के अंदर मैंने सारे के सारे लोगों को डेवलप करना सिखाया और खुद भी मैंने किया, लोगों को भी मैंने कहीं न कहीं इसके बारे में ड्रीम पर्पज़ लगाया कि मेरे को कोर वर्कशॉप से, पावर वर्कशॉप से कितने लोगों को निकालना है। मेकिंग न्यू प्लानर एंड एवरी वीक, हर हफ्ते हमने टारगेट लगाया कि इस हफ्ते हमारे को इतने प्लानर तैयार करने हैं, तो उसका मैंने गोल पर्पज़ बनाया और कंपनी के टारगेट मैंने पर्पज़ बनाया कि इस क्वार्टर में मेरे को कितने टारगेट क्वालीफाई करने हैं और उसका मैंने गोल पर्पज़ मैंने बनाया। अचीव ट्रिप, जितनी भी अचीव ट्रिप हमारी जाती हैं सिस्टम की तरफ से, उन अचीवर ट्रिप में मैंने टारगेट लगाया कि कितने अचीवर ट्रिप हमारे लोग होने वाले हैं। फॉरेन अचीवर जो ट्रिप है उसमें मैंने खुद का पर्सनल ड्रीम लगाया और मेरी टीम से कितने ज़्यादा लोग जाएँगे उसका मैंने टारगेट लगाया। और दिशा ट्रेनिंग का जो भी बैच हमारे को मिलता था, ग्रेट माँ गुरु जी के माध्यम से उसमें हमारा टारगेट होता था। पर्सनल बैच भी हमने बहुत सारे करवाए। सबसे पहले खुद गए दिशा में, खुद जाने के बाद कुछ लोगों को टारगेट लगाया, मिक्सअप में जाने लगे और आजकल हमारे पर्सनल बैच कहीं की दिशा के होते हैं। ये टारगेट कहीं न कहीं गोल शुरुआत छोटे से होती है, लेकिन धीरे-धीरे कहीं न कहीं आप भी अपना पर्सनल बैच करवा सकते हैं। ये शुरुआत कहीं न कहीं छोटे से। तो ये मेरे कुछ बिज़नेस के गोल थे जो मैंने लगाए। उसके बाद में सबसे बड़ा जो टारगेट हमारी कंपनी हमारे को देती है, जब जैसे अभी अब 1 अरब पहले से हमारा टैब का टारगेट हुआ, तो इसमें पूरा का पूरा क्लियर कट लिखा हुआ है, टाइम बाउंड किया गया है और लगातार इसलिए लोग कंपनी का टारगेट करवाते हैं क्योंकि एक टाइम होता है। तो जिस तरह से कंपनी ने हमारे को अपना टारगेट दे रखा है, ऐसे जीवन में आपके हर तरह के लक्ष्य होने चाहिए, छोटे, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लगातार आपके। और हमारे को पक्का विश्वास है बहुत सारे लोग, आज हम सैकड़ों लोगों को कहीं न कहीं इसी महीने के अंदर, मई महीने के अंदर 100 से ज़्यादा लोगों को हम अपनी टीम से टारगेट क्वालीफाई करवा रहे हैं। टैब कहीं न कहीं पर्पज़ है, हमारा टारगेट है कहीं न कहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कंपनी का टैब का टारगेट हर आदमी के हर शख्स के कहीं न कहीं पास होगा। उसके बाद में ड्रीम सपने के बारे में एक चीज़ और बोली जाती है। सबसे पहला ड्रीम सपना पूरा करने के लिए बिलीव इन योरसेल्फ, अपने खुद पे भरोसा होना चाहिए। कौन आदमी आपको पर भरोसा कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो सेकंड प्रोसेस होता है। सबसे बड़ी बात है आप अपने आप पे कितना भरोसा करते हैं। क्योंकि ड्रीम सपने के बारे में बोला गया है, अगर भरोसा खुद पर हो, तो जो लिखा है वही कहीं न कहीं तकदीर में वही पाओगे। मगर अगर खुद पे भरोसा, अगर भरोसा खुद पे हो, तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। लेकिन भरोसा अगर खुद पे वही लिखेगा जो कहीं न कहीं आपके कहीं न कहीं खुदा ने जो दिया है आपको वही लिखेगा, वही चाहोगे कहीं न कहीं। तो इसका मतलब खुद पे भरोसा होना ज़रूरी है आपके जीवन में।
इसके बारे में। उसके बाद में जैसे आप ड्रीम, अपना पर्पस, अपना टारगेट आप डिसाइड करते हैं, तो उसके बाद भी इस ड्रीम को, इस सपने को पूरा करने के लिए नेक्स्ट जो मेरे को बताया गया है वो है लिस्ट के बारे में। लिस्ट के भरती, जैसे आदमी को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऐसा हमारे इसमें एक सेकंड जो स्टेप आता है, दूसरा जो पायदान आता है हमारे इसमें 8 स्टेप के अंदर, सबसे पहला ड्रीम। जब ड्रीम पर्पस आपका क्लियर होगा तो लिस्ट बनाने का उसी आदमी का मन करेगा जिसका ड्रीम और पर्पस क्लियर हो जाएगा। जिसका ड्रीम ही पर्पस नहीं कि मैं बिजनेस को करना क्यों है, वो लिस्ट बनाएगा भी नहीं, और ना वो बहुत सारे लोग लिस्ट बनवा पाएगा। तो लिस्ट, जैसा आदमी को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही कहीं ना कहीं अपने को इस बीच में लगातार चलने के लिए और लगातार इस बीच में प्रोग्रेस लेने के लिए हमारा लिस्ट का होना जरूरी है। और लिस्ट के बारे में एक चीज मैंने, सबसे पहला जो ठोस कदम होता है हमारा इस बीच में, सही लिस्ट बनाना, तरीके से लिस्ट बनाना, सिस्टमेटिक लिस्ट बनाना। कहीं ना कहीं आज मैं आपको बताऊंगा सिस्टम के बाद जो मैंने सीखा है कि किस तरह से सिस्टमेटिक लिस्ट बना के एक बहुत बड़ी सफलता कहीं ना कहीं अपना अचीव कर सकते हैं। तो लिस्ट के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग ये जो लोगों का बिजनेस है, और लिस्ट में अनगिनत लोगों का नाम हमारे कच्चा माल का यूज करते हैं। रॉ मटेरियल जो हमारा होता है कहीं ना कहीं हमारी लिस्ट होती है, और इस बीच में कच्चा माल पर्याप्त आपके पास है, इसी से आपकी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस डिपेंड करेगी कि आपके पास कितने लोगों की लिस्ट है। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा कहीं ना कहीं अपना सपना, उतनी बड़ी सफलता कहीं ना कहीं आपको मिलने वाली है। आपको किसी का नाम लिखने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं पूछ के नाम लिखूंगा। जितने भी लोगों को आप जानते हैं या वो लोग आपको जानते हैं, सभी लोगों के नाम आपको अपनी लिस्ट में लिखने हैं। आपने अपने जीवन में अब तक कई बार कई तरह की लिस्ट बनाई होगी। अपने शादी फंक्शन करते हैं, मेहमानों को बुलाना है तो मेहमानों की लिस्ट बनती है, राशन अपन लेने जाते हैं तो राशन की लिस्ट बनती है। स्कूल में जितने भी लोग टीचर होते हैं, अपने क्लास टीचर होते हैं, वो अपने स्टूडेंट की लिस्ट रखता है। हर जगह एक दुकान वाला होता है, वो अपने ग्राहक की, कस्टमर की लिस्ट रखता है। हर आदमी कहीं ना अपनी लिस्ट रखता है। तो इसका मतलब जब हर जगह बिजनेस में, हर नौकरी के अंदर जब लिस्ट की जरूरत पड़ती है, तो हमारे इसमें भी लिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर भी लिस्ट बनानी जरूरी है।